Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an object is placed between two plane parallel mirrors. Okay, दो plane parallel mirrors के बीच में object रखा है. Why do the distance images gets fainter and fainter? Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने दो प्लेन पैरेलल मिरर के बीच में रखा है. तो जो हमारी डिस्टेंट इमेजेस होती हैं वो आपकी फेंटर की हो जाती हैं, यानी कि उनकी इंटेंसिटी क्यों रिड्यूस हो जाती है. ओके, इंटेंसिटी लेस की हो जाती है. ओके, तो देखिए हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इमेज फॉर्मेड बाय टू प्लेन मिरर्स. लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स. इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर्स. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास क्या दो प्लेन मिरर्स हैं. दो प्लेन मिरर्स के एक दूसरे के पैरेलल है. देखिए क्वेश्चन की डेफिनेशन में बोला, क्वेश्चन में लिखा गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन पैरेलल मिरर्स. ये आपके क्या है दो प्लेन पैरेलल मिरर्स है. ओके, ये आपके दो प्लेन पैरेलल मिरर्स हैं और इनके बीच में क्या रख लिया आपने, कोई ऑब्जेक्ट रख लिया. ओके, मान लीजिए ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, अब देखिए बच्चों ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर है. ओके, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की आपकी इमेजेस कैसे बनेगी. ओके, ये ऑब्जेक्ट से क्या होंगे, इंसिडेंट रे आपके निकलेंगे. ठीक है, दिस आर द इंसिडेंट रे. ओके, ये आपके क्या है इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे क्या करेगी आपकी इस तरीके से, फिर ये आपकी इस तरीके से आएंगे. ओके, ये देखिए आपका इमेज काफी, ये आपका जो मिरर है, दिस मिरर इज सो लार्ज. ओके, ये आपका मिरर क्या होगा, आपका काफी लार्ज मिरर होगा. ओके, दिस मिरर इज सो लार्ज. ओके, तो देखिए ये आपकी इमेज इस तरीके से आएगी. ओके, तो देखिए ये आपका क्या प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर है तो हमें पता है कि इसके कारण जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, आपकी यहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी. ओके, तो देखिए ये आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे. सो दिस विल बी द इमेज. ये क्या हो जाएगी आपकी इमेज हो जाएगी. और इसको मैं आई वन बोल देता हूँ. आई वन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी. यहाँ पर क्या बनेगी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी. ओके, तो इस अब देखिए इसके बाद एक रिफ्लेक्शन ही हुआ, उसके बाद क्या होगा अगेन आपका एक रिफ्लेक्शन होगा. ये रे ऑफ लाइट आपकी इस तरीके से मूव करेगी और ये रे ऑफ लाइट आपके देखिए फर्दर इस तरीके से मूव करेगी. अब ये जो पॉइंट है, ये आपके जो रेज है रिफ्लेक्टेड रेज, ये आपकी कभी मीट नहीं करेंगे. ओके, तो हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे तो हम बोलेंगे कि अगेन आपकी एक क्या बनेगी, आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी. तो दिस विल बी अवर आई टू. ये क्या हो जाएगा आपका आई टू हो जाएगा. ओके, अब इस आई टू के करस्पॉन्डिंग एक और इमेज मिलेगी हमें. वो इमेज कहाँ पर मिलेगी आपको, आई थ्री यहाँ पर मिलेगी. सिमिलरली एक इमेज आपको आई फोर यहाँ पर मिलेगी. तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्मेट. यहाँ पर क्या होंगी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी आपकी बनते रहेंगी. ओके, तो इस केसेस में हमसे बोला था कि when an object is placed between two parallel plane mirrors, why do the distant images gets fainter and fainter? Okay, तो देखिए यहाँ पर आफ्टर ईच रिफ्लेक्शन के बाद हम क्या बोल सकते हैं, जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट इज गेटिंग रिड्यूस. ये क्या हो जाती है आपकी रिड्यूस होते जा रही है. और यहाँ पर क्या बनती है आपकी एन इमेजेस बननी है. यहाँ पर आपकी इन्फाइनाइट इमेजेस बनेंगे. कितनी इमेजेस बनेंगी, इन्फाइनाइट इमेजेस बनेंगी. तो आफ्टर फ्यू सर्टेन इमेजेस, आफ्टर फ्यू रिफ्लेक्शन, जो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है लाइट की, वो क्या हो जाती है ऑलमोस्ट क्या हो जाती है आपकी जीरो हो जाती है. तो फिर हमें इमेज देखना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो पाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है. ओके, तो हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स, व्हाई डू द डिस्टेंट इमेजेस गेट्स फेंटर एंड फेंटर. तो इसका रीजन आप क्या लिख सकते हैं, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. क्या लिख सकते हैं हम, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन. आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गेट रिड्यूस. आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देखिए कोई भी रिफ्लेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है आपका, क्या होता है आपका एनर्जी क्या होती है ऑब्जर्व होती है. एनर्जी ऑब्जर्व होती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. ओके, तो आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन एनर्जी ऑफ द रे, एनर्जी ऑफ द रे get reduced, energy of the ray gets reduced, therefore image gets fainter. Therefore images, okay, ये आप लिख सकते हैं फर्दर images get fainter. okay, आपकी जो इमेज होती है वो क्या जाती है आपकी फेंट हो जाती है. ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा. यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इनफाइनाइट इमेजेस बनेगी, बट आफ्टर ए सर्टेन इमेजेस, कुछ इमेजेस के बाद क्या हो जाएगी आपको इमेजेस दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, एनर्जी क्या हो जाती है आपके एब्जॉर्व हो जाती है इन ईच रिफ्लेक्शन में. क्या होती है, कुछ पार्ट ऑफ द एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब. तो सिमिलरली इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती रहेगी. तो इमेज क्या हो जाएगी आपकी फेंट हो जाएगी. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.